Hello, good morning, students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We have started lesson number second from the book Hornbill. The name of the lesson is "We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together." Today, we would start our lesson from we left it yesterday. Sorry for the trouble you faced, the students, please. Yesterday. Today, as you can see, I have settled my phone on airplane mode. As you can see that anybody can't make trouble in our way of learning. Okay, हम वहीं से शुरू करेंगे। चल कल हमने जहाँ से एकदम से वीडियो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि कल आपको पता है कि बीच बीच में फ़ोन आ रहे थे, इसी वजह से हमने वीडियो वहीं स्टॉप कर दी थी। तो आज उसी पैरा को हम शुरू करेंगे। ओके, एक बार थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं बेटा। More problem arose when our hand pumps start to block up with the debris। यहाँ से लगभग आधा मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ओके, कह रहे कि ज़्यादा प्रॉब्लम जब बढ़ी, कब? जब उनके जो हैंड पंप्स जो थे, जो पानी बाहर निकालने के लिए जो पंप्स थे उनके पास, स्टार्ट टू ब्लॉक अप मैंने रुक जाना विद द डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? कूड़ा करकट, जो मतलब उसके अंदर पानी था तो सामान इधर उधर टूट रहा था, बिखर रहा था, तो जो वो कचरा था वो उनके जो हैंड पंप्स थे उनके अंदर घुसा और उनको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया, रोक दिया था। ठीक है, वो खराब हो चुके थे। फ्लोटिंग मैंने तैरना अराउंड द कैबिन्स। कैबिन्स में कमरों के जो इर्द गिर्द जो पानी में तैर रहे थे वो उनके अंदर घुस गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट, वो भी पानी की वजह से, पानी के अंदर जाने की वजह से वो भी खराब हो चुके थे। ओके, द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। जो वाटर लेवल था वो बढ़ रहा था। थ्रेटिंगली मतलब डरावनी रूप से, मतलब उनको काफ़ी डर भी लग रहा, मन में डर था कि इतना लेवल बढ़ रहा है तो उनकी नाव कहीं पानी के अंदर डूब ना जाए। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। और उसने देखा कि उस डेक के ऊपर दोबारा उसने देखा कि उसने क्या पाया कि उनके जो दो एक्स्ट्रा स्पेयर हैंड पंप, जो उनके एक्स्ट्रा पंप्स थे, हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच्ड। रेंच्ड वैसे तो होता है खींचना, ठीक है, झटके से खींचना, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या इसका फट जाना। ठीक है, वो मतलब ख़त्म हो चुके थे। ओवरबोर्ड मतलब जो उनका जो फर्श वगैरह, जो उनका फ्रेम बोर्ड था उसको कह रहे हैं ओवरबोर्ड। और अलोंग विद उसके साथ क्या कुछ था, और फोस्टे सेल एक जो रस्सी थी जो मास्ट से बंधी हुई थी। द जिब जिब जो कि छोटा जो कैनोस या कुछ कपड़ा था जो बंधा हुआ था तूफान के वक्त उनकी सहायता करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसकी स्पीड को। एंड द डिंगीज, डिंगीज क्या होती है? छोटी बोट, द स्मॉल बोट्स। ओके, जो छोटी नाव होती है उसको हम डिंगीज बोलते हैं। एंड द मेन एंकर, एंकर क्या होता है? एक चेन या रस्सी से बंधा हुआ होता है। उसकी शेप आपको मैं बताता हूँ कैसी होती है। जैसे आपने अगर एंकर टूथपेस्ट अगर देखा हो तो सेम वैसा ही है, ऐसा होता है, ऐसी शेप यहाँ पर रस्सी बंधी होती है इस हुक में। ठीक है, और इसको आप फेंकते हो तो कहीं जैसे ये नीचे पानी में कहीं ना कहीं पत्थर में या कहीं पर टकरा करके तो आपकी जो स्पीड है, नाव की स्पीड, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका मेन यूज़ होता है। ओके, एंकर ये होता है। इसको नीचे मतलब पानी में डाल देते हैं, और वजन भी होता है इसके अंदर, लोहे की बनी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं नीचे जैसे पानी की तलहटी होती है वहाँ पर किसी न किसी चीज़ से टकरा करके स्पीड कम कर देती है आपकी। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम फ्लोर। तब जो आई रिमेंबर, जो कि जॉर्डन कुक है, उसको याद आया कि उनके पास एक एक्स्ट्रा, एक अनदर इलेक्ट्रिक पंप है अंडर चार्टर रूम। चार्टर रूम एक जो जो रूम्स होते हैं ना शिप्स के अंदर और एयरक्राफ्ट के अंदर, तो उनको चार्टर रूम बोला जाता है। ठीक है, फ्लोर पे जो रूम था उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा पड़ा था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। उसने उस चार्टर रूम में से जो इलेक्ट्रिक पंप था उसको निकाला और आउट पाइप, जो पानी बाहर निकालने का जो पाइप लगाया हुआ था, उसके अंदर कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और वो बहुत थैंकफुल था, बहुत धन्यवाद मतलब फील कर रहा था, भगवान को कह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन। एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं थोड़ी स्क्रीन, ताकि
प्रॉब्लम ना रही, साफ सुथरा दिखाई देगा तभी आप कर पाएंगे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन। ड्रैग्ड का मतलब क्या होता है? ड्रैग्ड का मतलब यहाँ पर होता है घसीटना या सहना, मतलब पूरी पूरी रात। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, पूरी रात वो सहते रही, किस चीज़ के साथ? विद एन एंडलेस, अनंत या कभी ना खत्म होने वाला। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। बिटरली मतलब कड़वा, वैसे कड़वा होता है लेकिन यहाँ बिटरली कोल्ड, ऐसी असहनीय ठंड, इतनी ठंड की जो सहन ही ना हो। ठीक है। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग मतलब पंप करते हुए वो पानी बाहर निकालने में पूरी पूरी रात वो ऐसे ही गुजार दी। स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन रेडियो। स्टीयरिंग मतलब उन्होंने स्टीयरिंग भी संभालना था। ओके। जो नाव का जो स्टीयरिंग था जो उसको भी संभालना था। एंड वर्किंग द रेडियो, और जो रेडियो था, जो वायरलेस जो रेडियो था उनके पास, उसके ऊपर भी काम करना कि कोई उनकी उन वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाए और उनकी कुछ हेल्प हो जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे मेड कॉल्स। वी वर हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है। गेटिंग मैंने पाना, तो हमने कोई भी रिप्लाई नहीं हमें मिला था टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स क्या होता है? मेडे कॉल्स एक संकट के समय, इमरजेंसी के समय आप कॉल करते हैं, जैसे एफएम एक होता है ना, वायरलेस एफएम। तो वो उनके पास रेडियो था तो वो उसके अंदर आवाज़ लगा रहे थे। और एक और इसका एक रूल होता है, आपको 3 बार मेडे 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 कहना होता है, उसके बाद बताना होता है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं जो भी है। तो क्या है, इन कॉल्स को हम मेडे कॉल्स बोलते हैं, जो इमरजेंसी के समय काम आती हैं। ओके। ये एक इंटरनेशनल सिग्नल है देने का, इंटरनेशनल लेवल पे हर एक जगह ऐसा ही यूज़ होता है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं कि हमें कोई भी मेडे कॉल्स का रिप्लाई नहीं आया, और ये सरप्राइज मतलब नहीं था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई ज़्यादा सरप्राइज करने वाला नहीं था। इन दिस रिमोट, रिमोट मतलब दूर दराज, बहुत दूर, दूर दराज कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पूरे विश्व के किसी दूर दराज कोने में। और रिप्लाई ना मिलना कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा ही लग रहा था कि कोई रिप्लाई नहीं आने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब दूर थे। ओके। एक बार मैं कुछ इसके अंदर सेटिंग कर लेता हूँ, बार बार ये कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम का। अब ठीक है। अब स्विस हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली। ठीक है। अब वो क्या है, सुजैन जैसी कि उसकी लड़की, उसका नाम जो शॉर्ट में सूज। ठीक है। सुज हेड स्वॉलन, उसका जो सर था वो सूज गया था। अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब चिंताजनक था, जो कि ठीक है बहुत उसको चिंता हो रही थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, ब्लैक आइज इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी बड़ी, उसकी जो आंखें थी वो काली पड़ चुकी थी, मतलब समझ रहे हो, जो आंख है उसके चारों तरफ का जो एरिया वो काला पड़ चुका था। एंड नाउ शी शोड अप अ डीप कट इन हर आर्म, और अब उसने उसके हाथ या बाजू पे जो चोट का निशान था, जो बहुत कट लगा हुआ था, वो भी उसने दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने कहा कि जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने ये क्यों नहीं मुझे बताया कि इंजरी तुम्हारी इतनी लगी है। तो उसने रिप्लाई दी, उसने कहा आई डिडंट वांट, कि मैं नहीं चाहती थी आपको चिंता में डालना, जैसे कि आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब क्या है कि जनवरी 3 जनवरी की सुबह क्या हुआ, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। कह रहे हैं कि जो 3 जनवरी की जो सुबह थी, उस दिन क्या हुआ, जो पंप जो थे उन्होंने पानी लगभग इतना बाहर निकाल दिया कि हम अपनी जो बोट है उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है। सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त मात्रा में, अंडर कंट्रोल कि हमारे वो कंट्रोल में, इतना पानी बाहर निकाल दिया कि बोट हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। और फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और रोटेशन में हमने 2 घंटे का रेस्ट किया। जैसे वो 3 सेलर थे उनके पास, 2 सेलर थे, एक स्विस और एक अमेरिकन, और एक ये खुद 3 हो गए। तो तीनों ने रोटेशन में आराम किया, जैसे एक ने दो ने किया तो एक वो बोट को संभाल रहा था, बाकी उस वो सो गया, तो वैसे करके वो रोटेशन में रेस्ट कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बॉल्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब क्या कह रहा है, लेकिन अभी भी, बट स्टिल, लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रिमेंडस बहुत बड़ी मात्रा में लीक, मैंने लीकेज आप समझते हो जहाँ से पानी लीक हो रहा हो कहीं से, तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लीकेज थी
समवेयर कहीं ना कहीं बिलो, बिलो मतलब नीचे, द वाटर लाइन, लाइन मतलब वाटर लाइन क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि आपकी नाव है, ठीक है, और ये वाटर लेवल है, ये पानी चल रहा है, ठीक है। ये मतलब देखिए ये पानी के नीचे भी है ना हिस्सा, और ये ऊपर भी है। तो जहाँ पानी टकरा रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको वाटर लाइन, यहाँ ये जहाँ भी नाव को टकराएगी उसको वाटर लाइन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वाटर लाइन के नीचे, अब समझ रहे, समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कि कहीं ना कहीं वाटर लाइन के नीचे कोई ना कोई लीकेज है। ऑन चेकिंग, चेक करने के बाद, वो कह रहा है जांच करने के बाद उसको पता चला, आई फाउंड दैट, मैंने पता लगाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स, कि लगभग पूरी बोट के मेन रिब फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द किल। रिब फ्रेम, रिब तो पसली होता है, लेकिन जो है कि जो फ्रेम था पूरी पूरी जो नाव का, वो स्मैश्ड मतलब वो खराब हो चुका था, ठीक, डिस्ट्रॉय, खत्म मतलब कुछ नष्ट हो चुका था, डाउन टू द किल। किल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जैसे ये नाव है, ठीक है, आपको नाव बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये नाव है, तो इसके नीचे ये वाला पार्ट था जो इसको कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, एक स्टील या लोहे का बना होता है, जो कि नाव को बिल्कुल इधर उधर जैसे डोलने नहीं देता है, इसको बैलेंस में रखता है। अब कह रहा है यहाँ तक ये बिल्कुल नीचे तक सुराख हो गया था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द सबट starboard hull except a few cupboard पार्टीशन। इन फैक्ट असल में देर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, होल्डिंग अप, होल्डिंग मैंने इसको पकड़े रखना या जकड़े रखना, होल्डिंग अप होल सेक्शन, ओ होल सेक्शन मतलब पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड या जो ये जो कह रहे हैं ना मेन रिब फ्रेम, जो पूरा पूरा फ्रेम था वो मतलब वहाँ से वो मतलब वो जो नष्ट हो गया था और नीचे कील तक वो दिखाई दे रहा था। तो कह रहा है उस सभी एरिया को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। किसके अलावा कह रहे हैं होल सेक्शन था स्टारबोर्ड हल, स्टारबोर्ड हल, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क, जो पूरा पूरा जो फ्रेमवर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, ठीक है। अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, कबर्ड होता है अलमारी, पार्टीशन मतलब उसके टुकड़े, अलमारी के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था जो उस फ्रेम को मतलब कंट्रोल कर ले या वहाँ से पानी आने को रोक ले। अब कह रहे वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वी हैड सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स क्या होता है, संघर्ष करना, हम संघर्ष कर रहे थे, हमने संघर्ष किया फॉर 15 आवर्स, 15 घंटों तक, जब तक लहर हमसे टकराती रही, लेकिन वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, जो वुडन जो वेव वॉकर ये कौन है, तो ये है आपकी जो नाव है उसका नाम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो वेव वॉकर है वो हमें एक साथ नहीं रहा, वो मतलब इतनी डैमेज हो चुकी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक हमें नहीं पहुंचा सकती थी। आई चेक्ड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और वो कहने लगा मैंने चेक किया चार्ट्स मतलब जो उनके पास मैप वगैरह थे वो, और कैलकुलेटेड किया, ठीक है, कैलकुलेट किया कि यहाँ लगभग कुछ एक 100 किलोमीटर की दूरी में ईस्ट में, मतलब जिस दिशा में वो जा रहे थे, केप टाउन से ईस्ट में जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो कह रहे हैं कि उसी दिशा में कुछ एक दूरी पर, मतलब कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे आइलैंड हैं, ठीक है, दो, टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। वन ऑफ देम, उनमें से एक था क्या, आइल एम्स्टर्डम, ठीक है, आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रांस की साइंटिफिक जो वैज्ञानिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारा जो एक ही, हमारी एक ही आशा थी कि वहाँ तक पहुँचना। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन का मतलब क्या होता है, पिन प्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई पिन होती है, जब हम पेपर वगैरह को बांधते हैं तो पिन होती है ना वो, तो वो पिन अगर हम कहीं चुभाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा होल हो जाता है। तो वो कह रहा है कि इस बहुत विशाल महासागर में पिन प्रिक्स मतलब क्या है, उस छोटे से छेद के आकार के आइलैंड हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ यही हमारी होप थी कि हम उस पिन प्रिक्स जो आइलैंड है वहाँ तक पहुँच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सीज
बट अनलेस जब तक द विंड एंड द सीज अबेटेड, अबेटेड मैंने धीरे होना, कि जब तक हवा और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो धीरे नहीं होती, सो वी कुड होस्ट सेल, कि जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। होस्ट सेल का मतलब, होस्ट मैंने होता है कि रस्सी के द्वारा किसी भी चीज़ को खींचना। ओके, कह रहे कि जब तक ये स्लो नहीं होती हम तब तक न कर सकते थे क्या, कि जैसे एक आइलैंड के पास पहुंचे तो हमने वहाँ पर अपना जो कुछ भी चीज़ जैसे एंकर है या कुछ और छोटी चीज़ जैसे कि हम किसी होल्ड करने के फेंकते हैं, तो वो कहने वहाँ पर फेंकी और खींचने लग जाएं, कि ताकि वो नाव जो है उसके पास पहुँच जाए। ओके, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, हमारे चांसेस बहुत कम थे। स्लिम मतलब क्या, तो कम होना, हमारे जो चांसेस थे बिल्कुल कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो ग्रेट वेव जो थी बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी, पुट हैड पुट आवर ऑक्सिलियरी इंजन, पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट और आउट ये जो एक ही वर्ड है लेकिन बीच में वर्ड्स क्या है, क्या कह रहे हैं ये, पुट आउट मतलब खराब कर देना। तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी लहरों ने हमारी जो ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी होता है सेकेंडरी, जो हमारे सेकेंडरी या इमरजेंसी के जो इंजन्स थे उसको भी उन्होंने आउट ऑफ एक्शन कर दिया, मतलब खराब कर दिया था। अब मैं आपको जो सेंट आर्मस्ट्रॉन्ग आइल जो एक आइलैंड है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि वो कितना का है, कितने बड़े बड़े हैं। ओके, जैसे कि आपको ये एटलस दिखाई दे रही है, ठीक है, एटलस के अंदर आप देख सकते हो ये ज्योग्राफी की एटलस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका, ये आपका साउथ अफ्रीका आ जाता है यहाँ पर बिल्कुल इसके ये है केप टाउन, ठीक है, यहाँ ये केप टाउन रह जाता है। तो वो कहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं, ये लंदन दिख रहा है आपको, यहाँ से, यहाँ से ऐसे होते 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 यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से ईस्ट, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था, ईस्ट इस दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरफ चल दिए। अब क्या है, ये काफ़ी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इस इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने अपने चार्ट वगैरह निकाले, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा डॉट है, ये वाला डॉट, ये 3 डॉट दे रहा है, 1 2 3, ये 3 डॉट है ना, तो ये इनको ये रहा है, ये छोटा सा जो डॉट है ये सेंट आर्मस्टरडम आइल, ये छोटा सा एक आइलैंड है, तो यहाँ पर पहुँचने की वो बात कर रहे हैं, ये अलग है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग, ये छोटा सा मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कितना छोटा है, इसलिए तो कह रहे हैं ना पिन ट्रिक्स की, जो जैसे पिन के पिन से हम किसी चीज़ का होल बनाते हैं ना, वैसे कह रहे हैं छोटे छोटे इतने बड़े वास्ट ओशियन में ये छोटा सा जो आइलैंड है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।